Hello everyone. So today we are again going to continue with problems concerned with matrix multiplication. But now आज हमने जो काम करना है उसमें हमने क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है को इंक्लूड करना है, को इंट्रोड्यूस करना है. लाइक जैसे मेरे को यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया, इट इज 2x2 मैट्रिक्स गिवन टू यू. देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने प्रूव करना है कि जो a पावर n है वो यहाँ पे इसके इक्वल है फॉर एवरी n दैट इज अ नेचुरल नंबर. ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए यू नो इंडक्शन कैसे वर्कआउट करता है. हम सबसे पहली बात आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे n को 1 फिल करोगे. लेट वी फिल n इक्वल टू 1 हियर. ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन वही है जो आपने 11th लेवल पे किया था पूरा डिटेल में. तो हमने यहाँ पे मैट्रिसेस के लिए इंट्रोड्यूस करना है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर फिलिंग n वैल्यू 1 हियर. तो जब मैंने यहाँ पे n वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे a पावर 1 दैट विल बी 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ 4 टाइम 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस 2 टाइम्स 1. तो जहाँ जहाँ पे आपको n यहाँ पे मिल रहा है वी आर रिप्लेसिंग डेट बाय 1. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3. तो वट इन ऑल वी आर गेटिंग हियर, हमारे पास ये a वापस यहाँ पे आ गया. तो वैसे भी a पावर 1 a के इक्वल होता है, तो डेट इज समथिंग ट्रिवियल एंड ट्रू. तो व्हाट आई कैन से देयरफॉर जो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट है ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1. नाउ जो सेकेंड लेवल है इंडक्शन का, लेट रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k. मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ट्रू है फॉर व्हाट, n इक्वल टू k. देन व्हाट विल हैपन, अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो मतलब ये n इक्वल टू k के लिए वैलिड है. तो अगर ये n इक्वल टू k के लिए वैलिड है तो आप यहाँ पे n के प्लेस में k फिल कर दो. तो व्हाट आई विल गेट 1 माइनस 2 टाइम्स k माइनस 4 टाइम k, यहाँ पे k, यहाँ पे 1 प्लस 2 टाइम्स k, ये आ गया. तो ये हमने ट्रू मान दिया. अब इंडक्शन का फाइनल लेवल क्या होता है, अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है वी विल नाउ वेरीफाई इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. ओके, तो इन बिटवीन अ नंबर k हैज बीन टेकन फॉर विच रिजल्ट इज वैलिड एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई इट फॉर k plus 1. Okay, now let me prove for n equal to k plus 1. So for this we prove अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे. सपोज मैंने यहाँ पे n के प्लेस में k plus 1 फिल कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल लीड यू टू 1 माइनस ऑफ 2 टाइम k plus 1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स k plus 1 k plus 1 1 plus 2 times k plus 1. Mean this is what I need to prove. Or what I can say, I can prove minus of 2 times k minus 1 minus 4 times k minus 4 k plus 1 then 2k plus 3. This is what I need to verify now. देखो we have to verify result for n equal to k plus 1. और अगर मैं यहाँ पे n equal to k plus 1 के लिए verify करना चाहता हूँ, for that I need to verify this thing now. Now coming toward verification part, I have selected a power k plus 1. तो if I have selected a power k plus 1, I can write it to be a power k into a. Now what is a power k? a पावर k आपका ये पड़ा है, ये चेक करो यहाँ पे 1 माइनस 2 टाइम k माइनस 4k, यहाँ पे k, यहाँ पे 1 प्लस 2 टाइम्स k, एंड देन व्हाट इज a? इट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन. तो व्हाट इज दैट, माइनस 1 माइनस 4, देन व्हाट डू वी हैव, वी आर हैविंग 1 and 3. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. So that is how we are including matrix multiplication in process of induction.
हम इंडक्शन को भी यूज़ करें और मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डिफिकल्टी की बात है। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से ये रो वाइज आपने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से कॉलम वाइज जो आपको बताया गया था। तो लेट वी कंटिन्यू। यू मल्टीप्लाई 1 माइनस 2k विद -1 2 टाइम्स के, साइन चेंज हो गई, -4k इंटू 1 -4 टाइम के। अगेन मल्टीप्लाई, ये रो है ये कॉलम है, -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, -4 प्लस 8 टाइम के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3 -12 टाइम के। अब ये पूरा रो है और ये पूरा कॉलम है, लेट वी मल्टीप्लाई, -1 इंटू के -k, ये 1 प्लस 2k को 1 से किया, यही आ गया। एंड फाइनली अब आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, -4 टाइम के, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 6k। तो आपने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई किया है, डेट यू कैन चेक। तो वंस यू मल्टीप्लाई व्हाट आई एम लेफ्ट विद हियर, आप देखो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचेगा, लुक, -1 2 टाइम्स k -4 टाइम k, -2 टाइम्स k, what it will lead you to, -4, then what I will get 8 टाइम्स k -12 टाइम k, -4 टाइम k, ये आ गया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 2k k प्लस 1 एंड वट आई विल बी गेटिंग हियर 2k प्लस 3। तो जो मैट्रिक्स अब आपको यहाँ पे मिल रहा है, चेक करो क्या यही वेरीफाई करना था, ये देखो ये पढ़ा है यहाँ पे 4 n equal to k plus 1, that is what I had to verify and then same thing I'm getting here। तो मीन जो रिजल्ट है आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज ट्रू फॉर व्हाट n equal to k plus 1 and therefore what I can say it is true for every natural number as such। ओके जो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस जनरेट करके चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर के लिए कम्प्लीटली वैलिड है, ये आपने काम करना है। नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड प्रॉब्लम, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको यहाँ पे दिया गया a is equal to let it be something like cos of theta then sin theta then it is given to you minus sin theta and then cos of theta। देन आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, देन वेरीफाइड एट a पावर n। ओके अब हम यहाँ पे a पावर n की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये जो आपके पास यहाँ पे a पावर n है, इट इज इक्वल टू कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस ऑफ n थीटा for every n that is a natural number। It is the second problem where we are going to introduce trigonometric function। तो क्राइटेरिया वंस अगेन, अगर आप इसको भी सोल्व करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया आपके पास वही रहेगा जैसे हमने पहले किया था। हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लेट वी फिल n इक्वल टू 1 राइट हियर, हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 फिल करेंगे। तो अगर आपने n इक्वल टू 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर 1, यहाँ पे क्या आएगा कोस 1 इंटू थीटा साइन 1 इंटू थीटा देन माइनस ऑफ साइन 1 इंटू थीटा कोस ऑफ 1 इंटू थीटा। तो डेट विल लीड यू टू कोस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू a, एम्प्लाइज जो रिजल्ट है वो आपका वैलिड है व्हेन n इक्वल टू 1। जब ये n इक्वल टू 1 है तो ये वैलिड है यहाँ पे, इट इज वन थिंग। नाउ लेट जो रिजल्ट है बी ट्रू व्हेन n इक्वल टू k, फिर वही काम। तो अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू k के लिए यहाँ पे इसको वैलिड मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर k, इट इज इक्वल टू कोस ऑफ k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस ऑफ k टाइम थीटा। वी आर रीचिंग हियर। तो ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इट इज ट्रू। नाउ वी प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो फॉर दिस व्हाट वी प्रूव, फॉर दिस वी प्रूव
ए पावर के प्लस 1, ये हम यहाँ पे क्या वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे n के प्लेस में क्या आ गया k प्लस 1, यहाँ पे भी क्या आ गया k प्लस 1, देन माइनस ऑफ साइन ऑफ k प्लस 1 एंड देन कोस ऑफ k प्लस 1 थीटा. तो डेट इज नाउ एक्चुअली वी वांट टू वेरीफाई, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू प्रूव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट है. अब यहाँ पे चलते हैं ए पावर के प्लस 1. वंस अगेन आई राइट इट टू बी ए पावर के इंटू ए. व्हाट इज ए पावर के नाउ, कोस ऑफ के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस ऑफ के थीटा. डेट इज द वैल्यू विद यू, यहां से लिया गया ये वैल्यू इनटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, कोस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कोस ऑफ थीटा. तो डेट वैल्यू हैज बीन टेकन. अब जब ये वैल्यूज आपने यहाँ पे ली, अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है. लेट बी मल्टीप्लाई. तो अगर आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट डू वी गेट, लुक ये यहाँ पे रो और ये रहा कॉलम. मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, कोस के थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस माइनस माइनस साइन के थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा. वी आर रीचिंग हियर. अब ये रो इस कॉलम के साथ, यहाँ पे क्या आएगा कोस के थीटा साइन थीटा, इनको करेंगे ये रो ये कॉलम के साथ चल रहा है, तो कोस के थीटा साइन के थीटा कोस थीटा. इट इज वन थिंग. नाउ अब ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन के थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, इनको करेंगे माइनस कोस के थीटा इंटू साइन थीटा एंड देन फाइनली इनको मल्टीप्लाई करो. तो माइनस साइन के थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कोस के थीटा कोस ऑफ थीटा. लेट मी रीअरेंज द टर्म्स हियर. हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा. आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज, आई एम वेरी मच ओके विद दिस एक्सप्रेशन टू बी केप्ट एज सच. लुक यहां पे पहले इसको लिख लेते हैं साइन के थीटा कोस ऑफ थीटा को, देन प्लस कोस के थीटा साइन थीटा. अब चलते हैं आगे. यहां पे माइनस साइन को कॉमन निकाल दो, तो यहां पे क्या बचेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये भी और ये भी. तो साइन के थीटा कोस ऑफ थीटा कोस के थीटा साइन ऑफ थीटा एंड देन यहां पे पहले ये कोस साइन वाले टर्म्स लिख लेते हैं. कोस के थीटा कोस ऑफ थीटा साइन के थीटा साइन थीटा. वी रीच अप टू हियर एंड नाउ check it out, you're done. It is cos A cos B minus sin A sin B, cos A cos B minus sin A sin B. It is cos of A plus B. sin A cos B cos A sin B, बीच में प्लस साइन, तो sin A cos B cos A sin B sin of A plus B. अगेन माइनस साइन साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी एंड देन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या बनेगा कोस ऑफ ए प्लस बी. तो अल्टीमेटली व्हाट इट विल प्रोवाइड यू. नाउ आप इसको चेक करो, यहाँ पे क्या गया कोस ऑफ, यू कैन टेक थीटा कॉमन फ्रॉम हियर, आई विल लेफ्ट विद के प्लस 1 टाइम थीटा. सेम पैटर्न पे यहाँ पे देन यू कैन कंटिन्यू राइट हेयर. आप यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे, माइनस तो बाहर है पहले से, थीटा यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये रह गया एंड देन फाइनली कोस ऑफ, एंड आई थिंक दैट इज इन अकॉर्डेंस विद व्हाट वी वांटेड टू प्रूव. ये देखो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था. तो डेट वे यू कैन वेरीफाई इंडक्शन व्हेन n इक्वल टू k प्लस 1 इन दिस पर्टिकुलर केस.
तो क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू के प्लस वन के लिए वैलिड है, तो ये आपके पास सारे नेचुरल नंबर के लिए भी वहाँ पे क्या हो गया, वैलिड हो गया। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू प्रूव। अब चलते हैं आगे इंडक्शन में ही। सपोज अब आपको यहाँ पे दिया गया है, कमिंग टू इट, now coming towards the third one, suppose we are given anything like you have been given here, it is a b 0 1 or 2 by 2 matrix you have been given, then आप लोगों ने यहाँ पे जो वेरीफाई करना है, it is a power n b into a power n minus 1 upon a minus 1 then 0 and 1 for every n that is a natural number. For every n that is the natural number, again we need to verify this particular relation by making use of induction. Let n equal to 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो n equal to 1 के लिए क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा हूँ, चेक करो। अगर n को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a b इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a b 0 1 ट्रू, यही तो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, n इक्वल टू के लिए इसे हम यहाँ पे ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर n इक्वल टू के लिए ट्रू एज्यूम किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a पावर k इट विल बी इक्वल टू यहाँ पे a पावर k b इंटू ए पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, देन यहाँ पे 0 देन यहाँ पे 1, ये ट्रू मान लिया हमने से, ये यहाँ पे क्या है, ट्रू है, फाइन। तो अगर ये ट्रू है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 आप यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, अब यहाँ पे n के प्लेस में k प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, n के प्लेस में k प्लस 1, यहाँ पे b इंटू n के प्लेस में k प्लस 1, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो ये वेरीफाई करना है अब आपने, वी हैव टू प्रूव इट। अगर ये प्रूव हो गया तो काम खत्म आपका। अब इसको वेरीफाई करने के लिए फिर वही काम, आप यहाँ पे a पावर k प्लस 1 की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज a पावर k प्लस 1, a पावर k इंटू a। सपोज मैं यहाँ पे ये वैल्यू को वेरीफाई करना चाहता हूँ, आई वांट टू वेरीफाई दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल दिस कंप्लीट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे व्हाट वी डन, आई एम राइटिंग a पावर k प्लस 1, a पावर k इंटू a। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ a पावर k, दिस इज द वैल्यू a पावर k। आप ऑलरेडी टेकन, ये ट्रू है, वैलिड है, तो लेट वी फिल दिस वैल्यू राइट हियर। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, लेट वी कंटिन्यू विद प्रोडक्ट। ये पूरा रो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, लुक a पावर k इंटू a, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया। अब ये पूरा रो यहाँ पे कॉलम के साथ, तो a पावर k इंटू b, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यही आ गया, b इंटू ए पावर के माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, ये आ गया। अब चलते हैं आगे। अगर आपने ये रो को चेक किया, ये रो यहाँ पे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंटू ए, यहाँ पे 0 आ गया, 1 इंटू 0, यहाँ पे 0 बन गया। अब यहाँ पे 0 इंटू बी, ये 0 बनेगा, 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 बनेगा। अब सिंपल बात, लुक ये यहाँ पे क्या आ गया, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ए पावर के प्लस 1। इसको हम अलग से सोल्व करके देख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसको सोल्व करके देखना है। ये देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाद में यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे। ये देखो इनमें से कॉमन क्या आता है, बी कॉमन निकाल लो पहले। अगर बी कॉमन निकाला तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे ए पावर के प्लस, यहाँ पे क्या बचा, ए पावर के माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये देखो हमने b कॉमन निकाला, यहाँ पे a पावर के, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a पावर k माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस 1, ये बचा। दैट इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हियर। अब इसको सोल्व करना है यहाँ पे आगे, ये सोल्व करके आपके पास आगे क्या बनेगा, b। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, a माइनस 1, यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, a पावर k इंटू a पावर k प्लस 1, a पावर k इंटू माइनस 1 माइनस a पावर k।
देन आगे क्या है, ऊपर वाला टर्म एस एच ए पावर के माइनस 1, तो व्हाट डू वी गेट, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो व्हाट इन ऑल वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग ए पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, ये बन गया आपका यहाँ पे। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, देखो इस पूरे का जो आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू है ये आ गया, तो यहाँ पे फिल करते हैं b इंटू ए पावर के प्लस 1, देन आगे क्या आ गया माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, एंड देन जो आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1। आई होप दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। हमने यहाँ पे जो प्रूव करना था वो हमने ए पावर के प्लस 1 के लिए प्रूव करना था, जो ए पावर के प्लस 1 का वैल्यू ये चाहिए था, तो यहाँ पे ए पावर के प्लस 1 यू कैन चेक अगेन, दिस वैल्यू कैन बी चेक्ड एंड देन बोथ ऑफ द एंट्रीज, तो दे हैव बीन सेम हियर। आप इस तरीके से यहाँ पे जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने जो है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया है। फाइन, तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी आर एबल टू वेरीफाई अ फ्यू रिजल्ट via making use of principle of mathematical induction, but this lecture is not over yet, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स अभी आपके पेंडिंग है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो टिल दैट टाइम आप इस तरीके के जो सिंपल वाले प्रॉब्लम्स हैं यू कैन डेफिनेटली ट्राई। फाइन, थैंक यू।